महाराज जी, भजन और दिनचर्या में आलस, प्रमाद, आपकी आज्ञा उल्लंघन और दोष दृष्टि हो जाने के कारण अब भजन बिल्कुल नहीं हो रहा और मन एक लड़की के प्रति गाढ़ हो गया है, जिसके कारण मन जलता रहता है और सारे दुर्गुण आ गए हैं, बुद्धि बहुत खराब हो गई है। हाँ बच्चा, अब गलत करोगे तो गलत तो होएगा। अब जवान अवस्था आ रही, इधर उधर माता बहनों की तरफ गंदी दृष्टि करोगे तो पतन तो हो ही जाएगा। हमारी बात मानो तो भाई सुधर सकते हो, बात ना मानो, मनमानी आचरण करो तो बात नहीं बनेगी। और देखो, ये माताओं बहनों की तरफ गंदी दृष्टि बहुत पतन का कारण है, बहुत पतन का कारण है। और आगे चल करके फिर इसमें जो व्यर्थ चिंतनों के द्वारा फिर ऐसा नहीं है कि सब प्रेम ही करते हैं, कुछ ब्लैकमेल भी इसी में हो जाते हैं। फिर लड़के क्या होते हैं, डिस्टर्ब हो जाते हैं, या बच्चियां हुई वो डिस्टर्ब हो गए, तो फिर एक उपाय आखिरी सुना, मतलब उनको सूझ मिलती कि शरीर जो है छोड़ दे। बच्चे नहीं सब, हमें लगता है यार होश में चलो, अपने माता पिता के अनुसार जब समय आवे तो फिर ब्याह कर लो, और गृहस्थी में जाओ, बॉयफ्रेंड गर्लफ्रेंड इस जहर में फंसोगे तो फिर ऐसे असर नहीं पड़ता प्रभु, इसका असर ऐसे, ये अवस्था ऐसी है। अब प्यार से समझ जाए तो समझ, कैसे तुम्हारी बहन की तरफ कोई देखे तो तुम्हें कैसा लगेगा, और तुम किसी की बहन की तरफ देख रहे हो तो कैसा लग रहा है। अरे जब हम कह रहे हैं कि जवान हो गए, माता पिता हैं, उनकी भी जिम्मेदारी है। तुम्हारा कहीं कोई मित्रता ऐसी बन जाए तो अपने माता पिता से सूचना दे, उनको समर्पित करो अपनी दोनों बातें, और दोनों जगह पवित्रता से हो तो पाणी ग्रहण संस्कार करके अपना घर गृहस्थी बसाओ, वो तो ठीक है। ये गंदी प्रवृत्तियां जो चल गई, बेविचार प्रवृत्ति। अच्छा देखो, जैसे एक बच्ची है, एक बच्चे से बॉयफ्रेंड से फिर ब्रेकअप, फिर बॉयफ्रेंड, या एक बच्ची से ब्रेकअप, फिर इसे क्या कहते हैं? तो आप सोचो कैसे जीवन रहेगा। और आज ये एक मतलब नॉर्मल सी बात हो रही है, नहीं हो रही नॉर्मल, मतलब किसी की बहन की तरफ देखोगे, उसके परिवार के समर्थ लोग हुए तो भाई बेबिचारी की पूजा फूल और अगरबत्ती से तो होती नहीं है। हाँ, फिर यही होते हैं जो जूता चप्पल डंडा थप्पड़ यही चलते हैं, तभी सुधरता है। तो हमें लगता है कि छोड़ दो, अच्छे बच्चे बनो, गंदी बात मत करो, है छोड़ोगे, मान जाओ तो बच्चा मंगल है, ठीक है। और नाम जप करो, मतलब ऐसे गंदे कार्यों की तरफ कदम मत बढ़ाओ, नहीं तो बहुत तरह से फिर विक्षेप हो जाता है, बहुत तरह से विक्षेप हो जाता है। बहुत हम डरना चाहिए। ये जो पुरानी परिपाटी बहुत अच्छी परिपाटी थी कि घर के बड़े बूढ़े सदस्य सब जाके वर देखे या कन्या देखे, और पूर्व शास्त्रीय पद्धति से मिला के फिर ब्याह होता था। बड़ा मतलब एक बड़े, और उनमें समर्पण भी होता था, जिसको पति रूप में वरण किया आजीवन, ऐसा भाव होता ना। अब आजकल के लव मैरिज होता है और 4-6 महीने में तलाक हो जाती है, नहीं हो जाती है, लव मैरिज कहा जाता है। तो हमें तो लगता है आधुनिकता जो फैल गई है बेविचार की, इसको छोड़ना चाहिए। ये इसमें पवित्रता नहीं। पति पत्नी में पवित्र प्रेम में जीवन लंबा गृहस्थी का व्यतीत हो, वो धन्य हो जाती है, गृहस्थी भी धन्य हो जाती है। अब पति पत्नी में प्रेम नहीं, पति किसी और को चाह रहा, पत्नी किसी और को चाह रही, कलह अशांति, तो वो घर गृहस्थी नहीं बसेगी, उसमें अशांति ही बनी रहेगी। और आज के जो नए बच्चे हैं, अब इनका कैसे स्वभाव बनेगा एक पति एक पत्नी में, कैसे बनेगा? जब 14 जगह ब्रेकअप हो चुका है तो कैसे एक पति को, उसमें भी ब्रेकअप आएगा ना, उसमें भी ब्रेकअप आ जाएगा जीवन में। तो हमें लगता है ये हमारी भारतीय पद्धति नहीं है, इसको छोड़ना चाहिए और हमें धर्म पूर्वक चलना चाहिए। दिनेश पांडे जी, दिल्ली से। यस, राधे राधे। राधे राधे महाराज जी। महाराज जी, जब सारी दुनिया सोती है तब जोगी जागता है, जब सारी दुनिया जागती है तब जोगी सोता है। महाराज जी, इस बात का रहस्य? जिसमें सारी दुनिया सोती है उसमें योगी जागता है, और जिसमें योगी जागता है उसमें सारी दुनिया सोती है। किसका प्रश्न है? आप समझ रहे हो ना? जिसमें सारी दुनिया सोती है, किसमें सोती है? अध्यात्म में दुनिया सो रही है, अध्यात्म में जाग थोड़ी रही। जाने तबे जीव जग जागा, जब सब विषय विलास विरागा, जे ही जाने जग जाए हेराई, जागे जथा स्वपन भ्रम जाई। जागना कहते हैं ज्ञान को, और सोना कहते हैं अज्ञान को। जीव अध्यात्म की तरफ से सोया हुआ है, भोगों में लगा हुआ है, उसमें योगी कहते हैं जो चित्त वृत्ति का निरोध करके परमात्मा में लगावे, वो जागृत संयमी। जो संयमी है वो उसमें जागता है जहां दुनिया सोती है। कहां सोती है? अज्ञान में दुनिया सो रही है, भोगों को सत्य मान करके उसी का चिंतन, उसी को भोगना, तो समय को व्यर्थ नष्ट कर रही है। और जागृत संयमी, जो संयमी पुरुष, जोगी पुरुष है, जे जग जामिन जागे जोगी, परमारथी प्रपंच वियोगी। जो प्रपंच का त्याग करके परमार्थ में स्थित, वो जागा हुआ पुरुष माना जाता है। और जो शरीर संबंधी भोग, शरीर संबंधी रिश्ते नातों को सत्य समझकर इसी में मगन, वो सोया हुआ पुरुष जाना जाता है। आप समझ पा रहे हैं? तो योगी वही जागना है जो भगवान की स्मृति में, ज्ञान में स्थित है। भोगी का सोना अर्थात भोगों में रत होना, भोगों का चिंतन, संसार का चिंतन, ये स्वप्न है। उमा कहूं मैं अनुभव अपना, सत हरि भजन जगत सब सपना। आप समझ पा रहे ना? ये जागना है, जो ब्रह्म स्वरूप में स्थित होना है। हाँ, ये जागना है। जे ही जाने जग जाए हेराई, जागे जथा स्वपन भ्रम जाई। भोग वासना का नाश, सब में भगवत बुद्धि, निरंतर परमात्मा चिंतन, ये जगा हुआ पुरुष है।
और जो भोगों का चिंतन भोगों में लगा हुआ, ये सोया हुआ पुरुष है। देहाभिमानी कर्तत्व और भोक्तत्व में लगा हुआ ये अज्ञानी पुरुष है, अज्ञान में सोया हुआ है। देहाभिमान रहित परमात्मा स्वरूप में स्थित ये ज्ञानी पुरुष जगा हुआ पुरुष है। समझ गए आप? पूर्णिमा राय जी गोरखपुर से। राधा वल्लभ श्री हरिवंश महाराज जी आपके चरणों में दंडवत प्रणाम। पूज्य महाराज जी, मेरा प्रश्न यह है कि पहले आपका सत्संग सुनकर भजन साधन बहुत उत्साह के साथ हो रहा था, पर परिस्थिति ऐसी बनी कि भजन साधन छूटने के साथ मन हर समय व्याकुल रहने लगा और जो भी थोड़े बहुत अनुभव होते थे वे बंद से हो गए हमेशा। देखो, हमने कई बार एकांतिक में और सत्संग में कहा है कि परमार्थ या धर्म या राष्ट्र, इसमें यदि आप आगे बढ़ रहे हो सेवा में, परमार्थ में, राष्ट्र सेवा, समाज सेवा, तो आपके सामने दो बातें आएंगी, एक प्रलोभन और एक भय। चाहे कोई पद में हो, चाहे आप गांव समाज में हो, या आप परमार्थ के पथिक हो, किसी भी मार्ग में उन्नतिशील पर ये दो चीजें प्रहार करती हैं, एक प्रलोभन और एक भय। प्रलोभन और भय ये दो चीजें बहुत परास्त करती हैं। अब जैसे परमार्थ में है तो ये भोग भोगो, नहीं तो चार लोग विरोध कर रहे हैं। भय और प्रलोभन ये दो पीछे लगते हैं, कोई भी हो कहीं भी हो। आप हमारी बात को देखो, विस्तार से सोचो। अगर किसी को कोई भ्रष्ट कर सकता है, गलत करवा सकता है, तो दो से, या तो भय दिखा के और या प्रलोभन से, चाहे वो माया हो या माया के लोग हो। हमको बिल्कुल नहीं, दोनों से प्रभावित नहीं होना। जैसे कहा जाता है हम भजन कर रहे थे, परिस्थिति आ गई, परिस्थिति, दो ही परिस्थिति होती है, या प्रलोभन की या भयावह। आप पूरे को जांच लो, पूरे को जांच लो, इसी दो में मिलेंगी। तो हमको ना प्रलोभन में किसी भोग के आना है और ना किसी भय भोग के नष्ट होने में भयभीत होना है, क्योंकि मेरे प्रभु ने बिना किसी सहयोग के एक सेकंड में अनंत ब्रह्मांडों को रच दिया। वो मेरी बात अगर संभालना चाहेंगे तो एक मिनट में न जाने क्या क्या संभाल देंगे। आज नष्ट हो रहा, नष्ट होने दो, हमें शोक नहीं करना, पर हम परमार्थ नहीं छोड़ेंगे। अच्छा, बोले घर का सदस्य मर गया तो इसका नाम मृत्यु लोक है, मरना है, ये जो जन्मा वो मरेगा। तो हमें दो चीजों पर पुष्ट रहना पड़ेगा, ना किसी प्रलोभन पे हम फिसलें और ना किसी भय पे हम रुके। तो हमारा जो दृढ़ निश्चय है वो आगे बढ़ जाएगा। चाहे आप किसी पद में हो, चाहे आप राष्ट्र की किसी भी सेवा में हो या परमार्थ में हो, जहां प्रलोभन हुआ, लालच आया और जहां भयभीत हुए, मारे गए। आप देख लेना, ये हमारे शब्द का प्रयोग देख लेना, कोई भी हो कहीं भी हो, जहां प्रलोभन और भय से युक्त हुआ वहां अपने धर्म का त्याग कर देगा। भगवान, दुनिया जी इसी में रही है, जैसे लालच और डर। जैसे कुत्ता होता तो ऐसे ऐसे करो तो वो लालच, ग्रीड बढ़ रहा, लालच बढ़ रहा, और ऐसे ऐसे करो तो डरता। इंसान की भी हालत यही हो गई है। नहीं होना चाहिए। हम भगवान, पूरे दुनिया में यही हो गई, लालच डर, ग्रेट फियर यही हो गई। नहीं होना चाहिए। अध्यात्म इसी से बचाता है, अध्यात्म इसी से बचाता है। अगर अध्यात्म का ज्ञान नहीं होगा तो ये तो सर्वत्र फैला हुआ है, पूरे संसार में फैला हुआ है, सबके दिमाग में बैठ जाता है ना। अब जैसे प्रति महीने की कमाई सरकारी एक नियत संख्या की है और वो 5 मिनट में मिल रही है, 5 मिनट में मिल रही है, और ये पता नहीं कि 5 मिनट की एक क्रिया पूरे जीवन में काली पोत देगी, लेना। तो प्रलोभन और भय, इन दो से प्रत्येक प्राणी यदि बच जाए तो अपने धर्म पर, अपने सत्कार पर, अपने पद पर जो भी सेवा है वो सही ढंग से कर सकता है। अगर प्रलोभन और भय से बच जाए, ना भयभीत नहीं होना। जो विदना ने लिख दिया छठी राव के अंक, और राई घटे न तिल बढ़े, रहुरे जीव निशंक। संतों ने कहा अगर तुम्हारी आयु अभी 7:12 पे होनी है तो यहीं बैठे बैठे मर जाओगे, किसी के मारने की जरूरत नहीं। और अगर आपकी मृत्यु नहीं लिखी है तो पूरा भरभरा के गिर जाए, सब मर सकते हैं, आप नहीं मरोगे, पक्का समझ लीजिए। जिस समय जिसकी जहां आयु जानी है वहां तो भयभीत क्या होना यार। अच्छा, हम सत्य पे चल रहे हैं, हम 4 रोटी नमक से लगा खा रहे हैं, नई सब्जी है, लेकिन हम प्रसन्न हैं। और अधर्म से अगर हम रबड़ी खाएंगे ना तो भयभीत रहेंगे और बहुत प्रकार के क्लेश आ जाएंगे। तो भय और प्रलोभन से यदि ना परास्त हो तो भगवत मार्ग या साधन मार्ग या जो आपको राष्ट्र सेवा में, आप कहीं परास्त नहीं होंगे। तो जिसका अभी प्रश्न था वो देखे, प्रलोभन या विपत्ति भय, उसी में लड़खड़ा जाते हैं। कौन सी परिस्थिति थी जिसमें लड़खड़ा गए, क्या परिस्थिति थी? राधेश्याम बाबा, पहले हम वहाँ पे गीता वाटिका में रहते थे, तो वहाँ से हट के दूसरी जगह पे चले गए, तो वहाँ पे वहाँ पे संत सानिध्य में भजन साधन ठीक से चलता था, उनकी कृपा। आप गीता वाटिका जैसे पवित्र स्थान से क्यों हटी? वहाँ पे परिस्थितियां ऐसे बदल गई। ये तो आगे जाके वो परिस्थिति बदल गई ना। परिस्थितियों से साधक थोड़ी भागता है, परिस्थितियों से लड़ करके स्थिति प्राप्त करता है। भगवान हमें परिस्थिति ही इसीलिए देते हैं कि हम विजय को प्राप्त करें, हम मजबूत बने। जैसे अपना चेला पहलवान है और यहाँ मारने से ऐसे किया तो जो गुरु पहलवान है वो 500 बार वही मारेगा, क्योंकि यहाँ पक्का हो गया ना, तो कहीं भी बाहर जाकर फेल नहीं होगा। तो भगवान अपने दास को जिस बात से वो डरता है,
जिस परिस्थिति से भयभीत होता है उसी में पक्का करते हैं उसको। और हम समझते हैं कि अगर हम इस जगह को छोड़ दें तो परिस्थिति बदल जाएगी, पर आपको पता नहीं कि वो पक्का कराना चाहते हैं, इसलिए उससे बढ़कर यहाँ 80 होगी तो वहां 100% परिस्थिति होगी जहां हम जाएंगे। भगवान वहां आपको पक्का करना चाहते हैं। बच्चा साधन मार्ग को समझना, भागने से पुष्ट नहीं होता, उसे लड़ना सीखे, लड़ना सीखे, हर परिस्थिति को सहना सीखे। मात्रा स्पर्शातु कौन्तेय शीतोष्ण सुख दुखदा आगमा पायनो अनित्यास्तास्ति तिक्षस्व भारत। हे अर्जुन, ये आने जाने वाली परिस्थितियां हैं, इनको सहन करना चाहिए। अब देखो दूसरी जगह गई तो वहां दोष दृष्टि हुई, वहां और परेशानी हुई। 100 में कोई बिरला ऐसा होगा जो अपने मन और इंद्रियों से लड़के भगवान को प्राप्त करना चाहे।